जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट अभी अभी खत्म हुआ है। अभी कुछ का तो डीवी चल रहा है, जिसमें 25 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करके सम्मानित करके मैं पूरी तरह अभी फ्री हो चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हुई है, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथ के साथ उसका रीज़न भी बता दूँ कि लगभग 15 दिन से तो मैं फेलिसिटेशन में बिजी था। बच्चों के इंटरव्यूज़, उनकी पूरी प्लानिंग, सारी चीज़ें मैंने करी। अब 2025 की बारी है और ये सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड है एसएससी 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली सीजीएल वालों के लिए। सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सब के लिए, बट स्पेशली सीजीएल वालों के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, वीडियो तो आपने देख ही लिया है। कम से कम 25 ऑफिसर हमने 2024 के रिजल्ट में दिए हैं। अब 25 में मैं चाहता हूँ 25 की जगह कम से कम 100 ऑफिसर्स हमारे यहाँ से निकलें, गुरुकुल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से। इसमें मैं आपके पूरी तरह से साथ हूँ। मैं दिलाऊंगा सिलेक्शन अगर आप मेरी कई हुई बातों पे चलते हो या हमारी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधे मिला करके, क्योंकि सिलेक्शन अल्टीमेटली आपको ही फायदा देगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हम दिलाएंगे, हर तरह से दिलाएंगे। जितनी भी मेहनत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। कंप्लीट इंग्लिश की प्लानिंग, आज का जो सेशन है इसमें सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, इसमें बहुत कुछ है। ऐसे स्टूडेंट्स जो पेड कोर्स लेते हैं तो वहाँ पे डिमांड करते हैं कि सर एक कोर्स तो लाइव होता है, एक रिकॉर्डेड होता है, हमें रिकॉर्डेड बैच चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से फटाफट फटाफट हम लोग सिलेबस को खत्म कर लेंगे जिससे कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोग लाइव लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास पूरा टाइम है। मान लीजिए 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो लाइव बैच लेते हैं। ऐसा ही कुछ प्लानिंग में यहाँ पे देने वाला हूँ आप लोगों को कि आप यूट्यूब से किस तरह पढ़ते हो, आप यूट्यूब से लाइव पढ़ते हो या रिकॉर्डेड पढ़ते हो। मैं दोनों तरह की प्लानिंग से यहाँ पे बताऊंगा, दोनों तरह के ऑप्शन दूंगा और कैसे आपकी तैयारी 100% हो सकती है ये मैं आपको बताऊंगा। प्लानिंग के साथ साथ आपको क्या क्या मिलेगा, कंटेंट कैसे मिलेगा और उस कंटेंट को यूज कैसे करना है और किस तरह से आपका पेपर निकलेगा। और चाहे प्री एग्जामिनेशन हो, आपको 50 में से 50 लाने हो, चाहे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो 135 में से 135 लाने हो, आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से काम आने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बाबू कि एसएससी सीजीएल 2025 में अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं अभी इंग्लिश के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो उसके अंदर पहली बात तो होता क्या क्या है ये आपको पता होना भी चाहिए और होगा भी। आपको उसके लिए ग्रामर पढ़नी होती है, कोई डाउट है इसमें। आपको वोकैबुलरी भी पढ़नी होती है, कोई डाउट है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना होता है, साथ के साथ फिर ओवरऑल मिक्स प्रैक्टिस भी आपको करनी होती है। अब बात आती है कि सर ये चीज़ तो मुझे पता है, ये तो सिलेबस का पार्ट है, ये तो किसी को भी पता होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। बात आती है कि आप इसको कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको मान लीजिए ग्रामर पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। और दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिसके पास टाइम है, अभी उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको 2-3 महीने में तैयारी नहीं करनी है, उसको करनी है पूरी कंप्लीट तैयारी, भले ही उसको 1 साल लग जाए, 6 महीने लगे, 8 महीने, कितना भी टाइम। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं कि नहीं सर मैं पिछले 1-1.5 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे 3 महीने के अंदर, पिछले कुछ दिनों में मेरा गैप हो गया या मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, अब मुझे इन 3 महीनों के अंदर अच्छे से तैयारी करके कंप्लीट इंग्लिश पूरी करनी हो तो कैसे करें। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं बातें बताऊंगा पूरी चारों चीजों को लेके, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैबुलरी या कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। देखो ग्रामर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ग्रामर आप बेसिक से पढ़ना पसंद करोगे और एक आप चाहते हो कि नहीं मुझे कम टाइम में पूरी की पूरी ग्रामर आ जाए क्योंकि मेरा एग्जाम है। तो देखो अगर आप पूरी ग्रामर बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप 6 मंथ्स लेके 1 साल तक का टाइम दीजिए। और ये उन लोगों के लिए जो 2026 टारगेट करेंगे, क्योंकि इतना टाइम उन्हीं के पास है, 2025 वालों के पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 2025 वाले पूरी की पूरी ग्रामर को स्किप करके सीधे प्रैक्टिस पे पहुंच जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की, आपको भी कॉन्सेप्ट्स की, रूल्स की जरूरत तो पड़ने वाली है ग्रामर में। तो अब तरीका क्या है भाई, तरीका बदलना है, कंटेंट सेम रहेगा। वही ग्रामर का पूरा बेसिक से कंप्लीट ग्रामर की जो थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको आपको भी पढ़ना है 2025 के लिए भी और 26 के लिए भी, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। जिसके पास काफी टाइम है वो तसल्ली से पढ़ेगा, एक वीडियो डेली देखेगा और क्या करेगा भाई, उसके नोट्स बनाएगा खुद से और 3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद जो भी आपने ग्रामर की थ्योरी में पढ़ा है उसको रिवाइज करेगा, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेगा। ये तो होगी 2026 वाले बच्चों के लिए।
लेकिन जो 25 के लिए करना चाहता है उसको कुछ नहीं करना है, जो उसने पढ़ रखा है उसको बस रिवाइज करना है। क्या करना है बाबू? एक बार अच्छे से रिवाइज करना है और फिर उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए हर चैप्टर के? मैं तो कहूंगा भाई 200 से ऊपर क्वेश्चन रखो। 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पर चैप्टर अगर आप रखते हो, ये तो आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन आपको मिनिमम कितने करने चाहिए? मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन, ये मिनिमम है। ये कितने भाई? मिनिमम आपको हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही है। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? बस आपको कुछ नहीं करना, जो बच्चा बेसिक से एक चैप्टर को 6 घंटे में खत्म करता है, उसी को आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर देना है, कंप्लीटली रिवाइज करके। कंटेंट सेम रहेगा, बस आपको टाइम कम लगेगा। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको वीडियो को बिल्कुल 1 की स्पीड में नहीं देखना है, आपको 2x की स्पीड में देखना है, या 1.5x की स्पीड में देखना है, या क्विकली नोट से रिवाइज करना है। बस आपका काम होना चाहिए ग्रामर का रिवीजन, और वो भी बेसिक से पूरा चैप्टर। ऐसा नहीं कि बीच बीच में 2-4 चीजें पढ़ ली, नहीं, पूरा चैप्टर उठाओ और पूरे चैप्टर को बेसिक से रिवाइज कर डालो, और फिर उसके 100 क्वेश्चन मिनिमम, बाकी 200 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो आपका ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब आ जाती है बात वोकैबुलरी की बात कि सर वोकैबुलरी में क्या करना चाहिए, कैसा कैसा सिलेबस होता है। देखो, इसमें 2 तरह का सिलेबस होता है। एक तो होता है वोकैबुलरी में वन लाइनर, जैसे मैंने कोई एक शब्द लिखा दिया कि भैया ये वर्ड है, इसको याद कर लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब वो एग्जाम के किसी भी फॉर्मेट में आ जाएगा, सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड में, या किसी अदर तरह से, किसी भी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको वोकैबुलरी के पहले तो वन लाइनर वर्ड्स पढ़ने हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जो बेसिक से पढ़ना चाहता है उसको डेली का टारगेट करना है। ठीक है, डेली का टारगेट होना चाहिए आपके 100 शब्दों का, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, डेली का टारगेट आपका 100 शब्दों का होना चाहिए कि मुझे डेली 100 वर्ड्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर आप बेसिक से 1 साल तक पढ़ना चाहते हो। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ 25 को टारगेट कर रहे हो, तो सिंपली आपको कम से कम क्या करना है, जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है जो आपने अभी तक पढ़ी है, उसमें से सेलेक्टेड वोकैबुलरी चूज करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर कौन सी सिलेक्टेड है, ये हम बताएंगे। मैं आपको हेल्प करूंगा हर तरह से, आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होंगे, सोशल मीडिया भी होगी, हर तरह से। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। सेलेक्टेड वन लाइनर जो वोकैबुलरीज है, इसकी कंप्लीट कंपाइलेशन पीडीएफ वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ के थ्रू मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। डोंट वरी, आखिरी तक देखते रहो। तो पहले तो सेलेक्टेड वन लाइनर, और वन लाइनर पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वन लाइनर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अपने टाइम का। ठीक है, कम से कम टाइम स्पेंड करना है वन लाइनर वर्ड्स के साथ के साथ फिर आ जाना है आपको एमसीक्यूज पे, जो हमारी प्रैक्टिस फॉर्मेट होती है वोकैबुलरी का। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए या अदर, ये मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों को लग रहा है कि सर वेंडर चेंज हो गया है, अब कैसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी के द्वारा, ये मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है, वेंडर चेंज वाली, वो जाके देख लेना। ठीक है, तो वोकैबुलरी में सेलेक्टेड वन लाइनर आपको पढ़ने हैं और उनका प्रॉपर रिवीजन करना है, मतलब डेली के 200-300 वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि पढ़ने नहीं है, सीखने नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने पहले पढ़ रखा है। फिर डायरेक्ट आप एमसीक्यूज पे आ जाओ, और एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली एनालिसिस करना है, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सर मुझे कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करना हो तो कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, 2 चीजें करनी होती हैं। एक तो हमें हाउ टू सेशंस देखने होते हैं। हाउ टू सेशंस में हम ये बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरह टैकल किया जाता है। जैसे मुझे अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इसके वीडियोस आप देखोगे। ठीक है, अपने फेवरेट टीचर जिससे भी आप पढ़ते हो उनके, मेरी भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं और मैं कराऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको कॉम्प्रिहेंशन में हाउ टू सेशंस देखने हैं। ये सारा का सारा कंटेंट पेड क्लासेस में भी हम लोग देते हैं और फ्री में भी देते हैं। ठीक है, दूसरा जो काम होता है, जो अल्टीमेटली जो हमें करना है, जो आखिरी एक ही ऑप्शन बचता है फिर, कि आपके मॉक टेस्ट में या आपके एग्जाम में अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है, उसके मार्क्स को इम्प्रूव करना है, तो फिर एक ही ऑप्शन है, वो है प्रैक्टिस विद एनालिसिस। जैसे कि आपने क्लोज से सॉल्व करा और उसके 4 ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनको अच्छे से एनालाइज नहीं किया, बस आपने मार्क किया, चेक किया और छोड़ दिया, तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। आपने क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस को देखा, उनको एनालाइज किया अच्छे से, और अगले क्लोज टेस्ट में उन गलतियों को, उन कमियों को ध्यान में रखा, तो अगली क्लोज टेस्ट में या 2 क्लोज टेस्ट के बाद आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, भले ही क्लोज टेस्ट कम लगाओ।
ठीक है, लेकिन आपको एनालिसिस के साथ लगाना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो हाउ टू सेशंस हो गए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, साथ के साथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बाकी आ जाते हैं मिक्स प्रैक्टिस। देखो मिक्स प्रैक्टिस में आपके एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट, इस तरह के सवाल आते हैं। वोकैबुलरी में तो मैंने बता दिया चारों सेंटेंस, चारों टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सीडियम्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, रिवीजन। जैसे कि अगर आप मिक्स क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं एरर डिटेक्शन के, तो आपको पहले एक बार क्विकली ग्रामर का रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 5 से 10 दिन में पूरी ग्रामर का क्विकली आप रिवीजन करो, और उसके बाद आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन दोनों के, और फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रामर से ही बनते हैं। तो मैं कहूंगा कि 5 से 10 दिन पहले अपने नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, या फिर साथ के साथ भी रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने एरर डिटेक्शन के सवाल लगाए, 5 सवाल लगाए या 20 सवाल लगाए, 20 क्वेश्चंस के अंदर अगर मान लीजिए मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये 5 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के हैं। जिस टॉपिक के हैं आप जाके उसी टॉपिक को रिवाइज कीजिए, और जो सही क्वेश्चंस हैं, जो गलती आप लोग करते हो मैं बताता हूं, एरर डिटेक्शन के जो सही क्वेश्चन है आपने मार्क किया और वो सही हो गया, उनका भी एनालिसिस आपको करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि इसमें ये होगा, असल में वो वाला कॉन्सेप्ट तो उसमें नहीं लगा, लेकिन वो पार्ट वही था, ऑप्शन वही था, बस उसमें लॉजिक कुछ और था। तो अगली बार जब सेम क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके आओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर ज्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है। उसका यही रीजन है कि आप एक में तुक्का मार के आगे बढ़ गए, दूसरे बारे में वही तुक्का गलत हो गया। तो आपको गलत क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना है और सही क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना है। तो मिक्स प्रैक्टिस में रिवीजन, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और साथ के साथ एनालिसिस, रॉन्ग एंड राइट दोनों क्वेश्चंस का। कम क्वेश्चन करो, कम पढ़ाई करो, बट अच्छी करो, क्वालिटी वाइज करो, बढ़िया करो, ठीक है, हेल्दी पढ़ाई करो, समझ गए। तो ग्रामर बेसिक से भी पढ़नी है, लेकिन रिवीजन करना है। अगर 25 की तैयारी कर रहे हो, और जो 26 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में हाउ टू सेशंस और प्रैक्टिस विद एनालिसिस, ऐसे ही आपको मिक्स प्रैक्टिस में रिवीजन और प्रैक्टिस विद एनालिसिस, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन कैसे कवर करने हैं ये मैंने बता दिया। अब बात आती है कि सर कहां से करें, कंटेंट कहां है, क्वेश्चन कहां से लाएं। तो देखो ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे से नहीं पढ़ते हैं, वो किसी और टीचर से पढ़ते हैं। तो जो भी आपके सर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपका चैनल है, वहां पे आपको हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होगा, नहीं तो पेड क्लासेस में होगा, ठीक है। कोर्स ले लीजिएगा किसी का भी। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे ग्रामर पढ़नी है, और वो बेसिक से पढ़नी है, और ग्रामर की मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे कहाँ से करनी चाहिए। तो मैं आपको फ्री कंटेंट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है भाई। इंग्लिश का एकदम फ्री कंटेंट, इंग्लिश का एकदम फ्री कंटेंट, जिससे हमारे 25 ऑफिसर 2024 सीजल 2024 के थ्रू निकले हैं, वही कंटेंट उन्होंने भी सजेस्ट करा है, और वही कंटेंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ये कंटेंट पढ़ के इस बार 2025 में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर की मुझे बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चाहिए, तो आपके पास 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। एक का नाम है A to Z इंग्लिश ग्रामर बैच, जाके देखोगे ना, मोस्ट रेटेड और मोस्ट व्यूड ये प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। ये आपकी प्लेलिस्ट है मेरे भाई, और ये फ्री है, कोई इसमें आपको पैसा नहीं देना, और कंप्लीट कोर्स है मेरे भाई। दूसरा कोर्स मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया था, इसी 2024 के लास्ट में, ठीक है, तो जिसका नाम है फ्री इंग्लिश फाउंडेशन बैच। इसमें कुछ क्लासेस बाकी हैं, ठीक है। ये लगभग 90% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है। इसमें 10% क्लासेस बाकी हैं जो मैं अभी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आपके पास चाहे आप इससे पढ़ लो, चाहे आप इससे पढ़ लो, और इसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल पूरा का पूरा बैच ही मैंने 30 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया, 30 घंटे के अंदर, ये भी 30 घंटे के अंदर, ये भी। तो रिवीजन के लिए और सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया दोनों की दोनों प्लेलिस्ट हैं ग्रामर के लिए। अब आ जाते हैं कि सर मान लीजिए सीख तो मैंने लिया, अगर मुझे ग्रामर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी हो, जो आप बता रहे हो 100 क्वेश्चन वाली, वो कहाँ से करूं। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे एक बुक का सॉल्यूशन करा रखा है, ठीक है। ये बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कौन सी बुक? जो आपकी फेवरेट बुक, आप जो चिल्लाते रहते हो कि मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर। आप इसी चैनल पे जाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी फोटो भी दिखाऊंगा।
आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें एक ही क्लास है, ठीक है। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर की जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन से मैंने एक ही क्लास में सॉल्व करा दिया है। ये 12 घंटे की क्लास है, ये 12 घंटे की क्लास है और ये इसी YouTube चैनल पे आपको दिख जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर के नाम से, अभी दिखाऊंगा फोटो। दूसरा आपके पास दूसरी प्लेलिस्ट हो जाएगी, एक और प्लेलिस्ट है इंग्लिश युद्ध अभ्यास, जो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैंने कंप्लीट कराई थी स्टूडेंट्स को, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए पढ़ाई थी। यही प्लेलिस्ट आप लोग अभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल 23 ये वाली प्लेलिस्ट भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे 2024 में बच्चों ने क्या लिए हैं, सिलेक्शन लिया है। ये उन्होंने ही सजेस्ट करी है कि सर ये वाली जो आपकी सीरीज थी ये बहुत अच्छी थी, ठीक है। इनके फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैं अभी बता रहा था A to Z इंग्लिश बैच, वो इसमें देखो 40 वीडियोस हैं टोटल, ठीक है। A to Z इंग्लिश का ग्रामर बैच है, कंप्लीट बैच है। जो मिरर ऑफ कॉमन एरर का कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक ही क्लास है, 12 घंटे की क्लास है, याद रखना। इसमें एक ही वीडियो है, टोटल 12 घंटे की, पूरे सारे के सारे चैप्टर्स इसमें सॉल्व करा रखे हैं। फिर आता है आपका मिशन 2025 के लिए मैंने ये इंग्लिश का फ्री कोर्स लॉन्च किया था, आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा पेड कोर्स है, पेड कोर्स वाला कंटेंट मैंने बिल्कुल फ्री में दे दिया है, ठीक है। ये जाके प्लेलिस्ट देखोगे, इसमें 13 वीडियोस अपलोडेड हैं, अब इसमें 6 से 7 वीडियोस और हैं जो मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। तो दोनों आपके बिल्कुल बेसिक वाले हैं और ये आपकी प्रैक्टिस वाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की, सर चलो वोकैबुलरी के लिए भी बता दो कुछ। मैंने कहा ठीक है, तो वोकैबुलरी के लिए एक तो वन लाइनर सॉल्यूशन हो गया कि आप वन लाइनर वोकैबुलरी कलेक्ट कीजिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ओरिएंटेड वन लाइनर वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, सेलेक्टेड वन लाइनर वोकैबुलरी, केवल 1000 वोकैबुलरी या 500 वोकैबुलरी आपके पास हो और उसमें से ही आपका पेपर मिल जाए पूरा। तो ऐसा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे पीडीएफ्स के थ्रू, चाहे वीडियोस के थ्रू, हर तरह से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आ जाती है वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं दोनों चीज़ों के सोर्स बताता हूँ। आप YouTube पे जाओगे, इसी ओपन स्टडी गुरुकुल YouTube चैनल पे, वहां पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, ठीक है। एक तो जो अभी चल रही है, साथ के साथ एक ऐसी वोकैबुलरी जो मैं आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए जरा, एक तो डेली वोकैब शो आपका इसी चैनल पे चलता है, अभी गैप हो गया कुछ दिनों का, लेकिन रेगुलरली आपको सुबह 9 बजे इसकी क्लास मिलती है। और इस डेली वोकैब शो में मैं आपको कराता हूं ओरिएंटेड सेशन होता है, ये ओरिएंटेड वोकैबुलरी का कलेक्शन, ये पेड क्लासेस में भी जाती है वो क्लास, और वो यूट्यूब पे फ्री भी जाती है, क्योंकि वो सभी का हक है, ओरिएंटेड कंटेंट हर बच्चे का हक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेली वोकैब का टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो वीडियो से नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि मैं खुद से करना चाहता हूँ, वो क्लासेस नहीं देखना चाहता। अगर वो वीडियोस देखना चाहता है तो डेली वोकैब शो आपके पास रेगुलरली चलता है। अगर आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं और कलेक्शन चाहते हैं तो, और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस नहीं देखना चाहते, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, हर रोज 100 शब्दों का टारगेट कीजिए कि आज मुझे अल्टीमेटली, चाहे कैसे भी, इधर से उधर से या चारों में से थोड़ा थोड़ा करके, मुझे 100 वर्ड्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 100 वन लाइनर वोकैबुलरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, और सुबह दूसरे दिन उठ के उसको रिवाइज करना है, फिर नए वर्ड्स पढ़ने हैं। ये 2 काम आपको करने हैं वन लाइनर वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। और कंटेंट आपके पास होता है, अभी मैं कंटेंट के सोर्सेज भी बता दूंगा, बुक्स वगैरह लास्ट में, प्लेलिस्ट वगैरह भी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं नीचे वाली की, वोकैबुलरी की वन लाइनर तो ठीक है, समझ में आ गया, बट प्रैक्टिस का क्या करें। तो प्रैक्टिस में देखो भाई, फिर वही बात कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं या नहीं लगाएं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वेंडर चेंज हो गया, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देख लें, वहां पे मैंने सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। हर सेक्शन, चाहे सिनोनिम्स के 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, सिनोनिम्स के सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 5 साल के भी लगा लो, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गए। हर सेक्शन के 5-5 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन उन्हीं में से मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनके जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यू जो होते हैं ऑप्शंस, उनका एक प्रॉपर एनालिसिस जरूर करना। अगर आप एमसीक्यूज का एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे बाकी स्टूडेंट से जो स्मार्ट होते हैं। इसको हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अगर आप तुक्केबाजी में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और एनालिसिस के साथ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बराबर है, ठीक है, ऑप्शंस के एनालिसिस, तो आपको पता चल गया कि वन लाइनर के लिए क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए। फिर आ जाता है कि वर्ड्स का फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा शब्दों को मेरे भाई।
कि किस तरह के वर्ड्स हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के मॉडरेट हैं, किस तरह के लो मतलब रेशियो में आते हैं, वो कैटेगराइज करना पड़ेगा। ठीक है, जो हाई रेटेड हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा कमांड करनी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को इसमें बता दी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सर इनकी प्लेलिस्ट बता दो। देखो बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट बता देता हूँ, ज़बरदस्त। एक तो जो मैंने अभी अभी बताई है कि डेली वोकैबुलरी शो, जो डेली वोकैब शो है वो हर रोज सुबह 9 बजे आपको रेगुलरली मिल जाएगा इसी चैनल पे। बीच में गैप हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, साथ के साथ में एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसको मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका नाम है 75 डेज वोकैबुलरी चैलेंज। अब भूलने नहीं दूंगा। इसमें आपको 100 वर्ड्स का डेली का डोज मिलता है, 100 प्लस, कम से कम 100 या 150 शब्दों का आपको इसमें कंक्लूजन मिलता है, कलेक्शन मिलता है। ये 75 मतलब 75 क्लासेस समझते, 4 महीने का कंटेंट है इसमें। 75 क्लासेस आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखो 74 है, एक क्लास मिस हो गई होगी, इधर उधर होगी कहीं, पर मैंने कंप्लीट करा रखी है। इस प्लेलिस्ट की खासियत यह है कि इसमें वन लाइनर भी है, प्लस इसमें एमसीक्यूज भी है, प्लस इसमें एमसीक्यूज भी है, दोनों चीजें इसमें। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप ये प्लेलिस्ट अपने फोन में सेव कर लीजिए, साथ के साथ यहाँ पे जो मैंने बता रखा है ये। अब आ जाते हैं आगे की, सर मुझे एक बार मिक्स प्रैक्टिस का और बता दीजिए कि चलो वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गई, अब मिक्स प्रैक्टिस के लिए क्या करें। तो देखो मिक्स प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस करने के लिए हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो रिवीजन तो आपको करना ही है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करें, मैं आपको प्लेलिस्ट बताता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच में बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस है। ये ऐसी क्लासेस हैं जो बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता है। ये सारी की सारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से तैयार करा सकती हैं और बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। और ये क्लासेस टॉपर्स के द्वारा सजेस्ट की गई हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के द्वारा सजेस्ट की गई हैं। बड़ी मेहनत के साथ ये पूरी पीपीटी मैंने तैयार कराई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक तो इंग्लिश का युद्ध अभ्यास सीरीज है, ये मैंने 2023 के लिए कराई थी, क्योंकि जो 2023 में बच्चे तैयारी कर रहे थे वही 24 में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे अगर 2024 से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब वो 2025 में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट बच्चों ने पढ़ के सिलेक्शन ली है, इंग्लिश युद्ध अभ्यास सीरीज हो गई, और एक 30 डेज 30 मैराथन, 60 डेज 60 मैराथन, टोटल 3 प्लेलिस्ट हो गई। उसके बाद आ जाता है 75 डेज हार्ड चैलेंज, ये प्रैक्टिस चैलेंज है। दो प्लेलिस्ट है भाई, एक तो आपकी वोकैबुलरी चैलेंज हो गया 75 डेज वोकैब चैलेंज, एक 75 डेज हार्ड चैलेंज जिसमें पूरी की पूरी इंग्लिश प्रैक्टिस करा रखी है। तो 3 प्लेलिस्ट हो गई। साथ के साथ एक और अलग अलग तरह की, जिस एग्जाम की, जैसे अभी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल 2022, 23, 24 तक इनकी आंसर की के सॉल्यूशन देखिए। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं सबसे पहले जो आंसर की आती है उसका सॉल्यूशन हम कराते हैं, सबसे पहले कराते हैं, या फिर हमारे साथ साथ और भी लोग कराते हैं, लेकिन हमसे पहले कोई नहीं कराता। ठीक है, हाँ, तो एसएससी के आंसर की के, हर एग्जाम के आंसर की के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जरूर देखिए। एमटीएस की प्लेलिस्ट है, उसको देख जाओ। एसएससी सीएचएसएल के आंसर की का सॉल्यूशन है, उसको देख जाओ। जो आंसर की के सॉल्यूशन है, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ मास्टर प्लेलिस्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, और ये सब कुछ इसी चैनल पे मिलेगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा। आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, कि सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें। तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि हम हाउ टू सेशंस भी अटेंड करेंगे। कुछ मैं आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन दे चुका हूं, कुछ मैं ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड सेशन दे चुका हूं, और कुछ मैं अभी आने वाले टाइम में और आपको देने वाला हूं। ठीक है, क्या देने वाला हूं भाई, और क्लासेस देने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं कि देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस कुछ तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, 2024 के लिए भी पढ़ाई थी, 23 के लिए भी पढ़ाई थी। अब मैं 25 के लिए अलग से कुछ सेशंस लेके आऊंगा, जिनमें मैं शॉर्टली ये बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन के हर एक सेक्शन को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, कुछ लाइव में आपको दूंगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपको कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यूज ऑफ कीवर्ड्स, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाउ टू सेशंस के टॉपिक्स बता रहा हूँ ये, कि हाउ टू सेशंस में क्या क्या सीखने को मिलता है। हाउ टू सेशंस में हम ये सिखाते हैं कि कैसे किसी भी
कॉम्प्रिहेंशन के सवाल को टैकल किया जाता है, उसकी क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, और उस कॉम्प्रिहेंशन के सवाल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करना है और एलिमिनेशन का यूज कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें हाउ टू सेशंस के अंदर आती हैं। प्रैक्टिस तो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कि हर सेक्शन के कम से कम 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालो। ठीक है जी, तो इनसे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी मैं हर सेक्शन के लिए बता चुका हूं कि रॉन्ग क्वेश्चंस का एनालिसिस करना ही है, ये तो 110% श्योर है। साथ के साथ एक नजर सही क्वेश्चंस पे भी डाल लिया करो। ठीक है जी, चलिए उसके बाद पैसेज रीडिंग। प्रैक्टिस में और क्या क्या करना होता है कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि पैसेज रीडिंग करो। अब न्यूज़पेपर रीडिंग ओल्ड हो चुका है, ओल्ड फैशन। अब आप डायरेक्ट 20-20 क्वेश्चन वाले पैसेज रीडिंग करो। ठीक है, आप पैसेज को रीड करो, पुराने मेंस के जो सवाल हैं उनको रीड करके जाओगे, आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है, ठीक है, बुक्स के बारे में कि भैया मुझे बुक्स चाहिए कुछ जिससे मैं पढ़ सकूं, कि सर कौन कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करना चाहोगे, तो देखो भाई मैं सिंपल सी बात बता दूं। तो देखो भाई, प्रैक्टिस के लिए तो मैं एक किताब ये सजेस्ट करूंगा। अब चाहे आप कुछ भी कहो, आप ये कह लो कि सर अपनी बुक प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप जब इस बुक के इंडेक्स को देखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किताब हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है ग्रामर के लिए कौन सी बुक आप सजेस्ट करोगे, तो मैं कोई भी पर्टिकुलर ग्रामर की थ्योरी के लिए कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं करूंगा, बता रहा हूं, टीचर के जो क्लास नोट्स होते हैं, जिस टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से, तो आपको कोई भी किताब ग्रामर की थ्योरी के लिए लेने की जरूरत नहीं है। बस उसी टीचर के क्लास नोट्स बनाओ, जो भी उन्होंने पढ़ाया है सिखाया है उनके नोट्स बनाओ और उन्हीं को रिवाइज करके आप चले जाओ। थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी होती। ठीक है, अगर आपको फिर भी खरीदनी पड़ रही है तो वो कब खरीदनी पड़ेगी, जब आप किसी टीचर से पढ़ने नहीं जा रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप थ्योरी की कोई बुक खरीद सकते हैं। थ्योरी की अलग अलग बहुत सारी बुक्स आती हैं, जिसमें एक बुक आपने बहुत सुनी होगी, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आप वो बुक ले लो, उसमें से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो, अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, आप टीचर के नोट्स बनाइए। और अगर आप टीचर से नहीं पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो थ्योरी बुक पढ़ने के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हैं, या किसी और टीचर की कोई थ्योरी बुक है तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, या किसी टीचर के क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो। रिवीजन के लिए भी सेम है, उसी के जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवाइज कर जाओ, और थ्योरी बुक है तो वो भी रिवाइज कर लो। अब आ जाता है वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ें। तो देखो ये पर्टिकुलर बुक जो है ना, ये वोकैबुलरी की बुक नहीं है। इंग्लिश की जो ब्रह्मास्त्र बुक है, ये हमारी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये कोई बुक वोकैबुलरी की स्पेशल नहीं है, लेकिन इसमें 62 मैंने सेट्स ऐसे दे रखे हैं वोकैबुलरी के कि अगर आप इनमें से पढ़ जाते हैं 80 to 90% चांसेस है कि इन्हीं 62 सेट्स में से आपकी वोकैबुलरी मिल जाएगी, सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग टेस्ट और वन वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें सेलेक्टेड वोकैबुलरी है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वन लाइनर वोकैबुलरी का सिलेक्शन बहुत अच्छा जरूरी है, तो सेलेक्टेड वोकैबुलरी मैंने इसमें डाल रखी है। लिमिटेड वोकैबुलरी है, ठीक है, एमसीक्यूज भी है और वन लाइनर भी है इसके अंदर। तो ये बुक क्यों स्पेशल है मैं बताता हूँ। ये बुक इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें सब कुछ है। चाहे आप ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहो, देखो इस बुक के अंदर ग्रामर की प्रैक्टिस भी है। जो आप कह रहे हो ना 100 क्वेश्चन, हाँ जी 100 क्वेश्चन इसके अंदर ग्रामर के चैप्टर वाइज दे रखे हैं, और वोकैबुलरी के वन लाइनर्स के अंदर दे रखे हैं, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस इसके अंदर दे रखी है, और मिक्स प्रैक्टिस भी इसके अंदर दे रखी है। हर एक सेक्शन, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, इंप्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, सब कुछ इस बुक के अंदर दे रखा है। ऑल इन वन बुक है ये, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इसके लिए अगर आप ये किताब खरीदते हो तो प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आपको कोई दूसरी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे आपकी बुक नहीं लेनी हो, किसी और की लेनी हो, तो आप पिनेकल की या किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। ब्लैक बुक एक्स्ट्रा वोकैबुलरी के लिए अगर आपको चाहिए, तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आपको और ज्यादा कलेक्शन चाहिए, आपको डाउट है, ठीक है, कि मुझे वोकैबुलरी मिलेगी कि नहीं, मैं 100% तैयारी करना चाहता हूं, तो ब्लैक बुक ले लो, उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी, आप आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्टेड वोकैबुलरी पढ़नी है तो ब्रह्मास्त्र से पढ़ो, इसी में से आपको मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो और वो आपके मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस में और एग्जाम में काम आ रही है। तो ये ऐसी ही बुक है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। ठीक है, बाकी आप चाहे अपने विचारों में कुछ भी कहो इस चीज़ को, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये फोटो आपकी किताब का बस। और किसी बच्चे को पूरी तैयारी कंप्लीटली ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से लाइव बैच में पढ़ना है, तो हमारा विजेता बैच ओपन स्टडी ऐप पे चल रहा है, और एक है प्रैक्टिस बैच जिसका नाम है बाहुबली बैच। दो बैच है, एक विजेता फाउंडेशन बैच है, बाहुबली प्रैक्टिस बैच है। इन दोनों बैचेस में अलग अलग तरह की क्लासेस चलती हैं, एक में बेसिक से चलती हैं, एक में प्रैक्टिस चलती हैं। ठीक है,
आप दोनों में से जो बैच आपको चाहे ओपन स्टडी ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ओपन स्टडी ऐप है, openstudyApp.com वेबसाइट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं ओपन स्टडी गुरुकुल, और एक है इंग्लिश बाय अनिल जादौन, इसको चेंज करना पड़ेगा नाम, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दिया है, जिससे आपका भला हो सके, आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनकी क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, और आप क्या सोचते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। कैसा भी कमेंट करो, बट कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।